नमस्कार साथियों, आज हमारा 23वां दिन। आज हम त का आंकड़ा या अंतिम हुक सीखेंगे। ठीक है, 4 आंकड़े बनते हैं स्टेनो में। सबसे पहले र का बनता है, ठीक है, फिर है ल का बनता है, फिर न का बनता है और लास्ट में त का बनता है। ठीक है, यहाँ मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया। देखिएगा, ल का आंकड़ा हमेशा ऊपर की साइड बनेगा। ठीक है, ये क लिखा है, कल लिखा है मैंने, ये जो है मैंने कल लिखा है। कैसे? सबसे पहले व्यंजन फिर आंकड़ा, सबसे पहले व्यंजन फिर आंकड़ा। तो उससे क्या होता है कि हमें ये पता पड़ता है कि पहले व्यंजन पढ़ना है फिर आंकड़ा पढ़ना है कभी भी। ठीक है, हमेशा पहले व्यंजन पढ़ा जाएगा फिर आंकड़ा पढ़ा जाएगा, भले ही वो शुरुआत है या अंत है। ठीक है, देखिए ये हो गया कल। अब कर लिखना है तो ये हमने कर लिखा था, वैसे ही मैंने आपको यहाँ समझाया। देखिए नीचे र का आंकड़ा है तो ये यहाँ पे र का आंकड़ा बन जाएगा, ऊपर ल का आंकड़ा है तो ये ल का आंकड़ा बन जाएगा। ठीक है, अब कत लिखना है, क और त, तो ये हमारा क हो गया था। अब इसी में हल्का सा ऊपर आंकड़ा निकाल देंगे, इधर निकालेंगे तो ल बन जाएगा और उधर साइड निकालेंगे, मतलब लेफ्ट साइड निकालेंगे तो ल का आंकड़ा और राइट साइड निकालेंगे तो त का आंकड़ा। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसमें प्रैक्टिस करते रहिएगा तभी आपके हाथ अच्छे से चलेंगे। ठीक है, नीचे होगा तो र का आंकड़ा, ऊपर होगा तो ल का आंकड़ा, शुरुआत में अंत में अगर ऊपर होगा तो त का आंकड़ा है, और अगर नीचे साइड बना दिया आपने, क न लिख दिया, तो ये हमारा ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ मैंने आपको अच्छे से समझाया है। देखिएगा, ये नीचे हमेशा र आंकड़ा, ऊपर ल का आंकड़ा, फिर इधर त का आंकड़ा ऊपर और नीचे न का आंकड़ा। ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड, ये हो गया हमारा राइट साइड। ठीक है, किसी भी व्यंजन में। अब वक्र रेखाओं में क्या होगा, यहाँ पर तर लिखना था तो तर तो हमारा सिंपल है, सबसे पहले एक हुक निकाला और त बना दिया, तो ये हमने तर लिख दिया। ठीक है, तल लिखना है तो इसी में हल्का सा डैश लगा देंगे तो हमें डिफाइंड हो जाएगा कि ये ल है। ठीक है, तन लिखना है तो इसी त में नीचे की साइड अगर लगा देंगे तो ये न का आंकड़ा हो जाएगा। और अगर तत लिखना है, 2 बार त का इस्तेमाल होगा, तत, या फिर त का आंकड़ा किसी और शब्द में लिखना है तो इसी नीचे वाले आंकड़े में हल्का सा डैश लगा देंगे, तो इससे क्या हमें पता चल जाएगा कि हमने त लिखा है। ठीक है, 2 बार त का प्रयोग किया गया है, त। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर ऊपर सिर्फ आंकड़ा लगा है तो वो हमारा र का आंकड़ा है, अगर ऊपर आंकड़े के साथ डैश लगा दिया है तो वो हमारा ल का आंकड़ा है, अगर नीचे की साइड आंकड़ा लगा है तो वो हमारा न का आंकड़ा है, और अगर नीचे की साइड आंकड़े में डैश लगा दिया है तो हमारा त का आंकड़ा है। ये से 4 आंकड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने ट में सारे आंकड़ों का प्रयोग किया है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ठीक है, अब जैसे मर लिखना है तो ये हमारा सीधा हो जाएगा, कोई डैश नहीं, सीधे र का आंकड़ा और म। ठीक है, अब इसी में ल लगा देंगे, डैश लगा देंगे तो वो ल बन जाएगा, अगर अंत में लगाएंगे आंकड़ा तो वो हमारा न बन जाएगा, और अगर अंत में आंकड़े के साथ अगर हमने डैश का प्रयोग कर दिया तो हमारा त बन जाएगा। ये था, ये 4 आंकड़ों के नियम थे। ठीक है, ये भी बाद में बनता है और पढ़ा भी बाद में ही जाता है, ये बात याद रखिएगा, बाद में बनता है और पढ़ा भी बाद में ही जाता है। ठीक है, ये हमारा क में प्रयोग हुआ है, ऊपर की साइड, सिर्फ क में ही ऊपर की साइड प्रयोग होता है ये। ठीक है, क त। अब चत लिखना है तो ये हमने च का प्रयोग किया था और इसमें हल्का सा आंकड़ा लगा देंगे तो ये हमारा चत हो जाएगा। और अगर हमें इसमें न का प्रयोग करना है तो कुछ नहीं, ये च लिखा और इधर आंकड़ा लगा देंगे तो ये न हो जाएगा, उधर आंकड़ा लगा देंगे, मतलब लेफ्ट साइड पे न बनेगा और राइट साइड पे त बनेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारा च और त। अब टट लिखना है, ट टमाटर का और त तरबूज का, ये दोनों आ गए एक साथ। अगर ये दोनों एक साथ होते हैं तो हम यहाँ पर इस आंकड़े का प्रयोग करके त को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, पत लिखना है तो ये प और ये त। ठीक है, याद रखिएगा, राइट साइड में हमेशा त होगा सीधी खड़ी रेखाओं में।
ठीक है। तो अभी तक हमने पुराना रिवीजन करा था और त के बारे में भी पढ़ा था। अब आप मेरे साथ त के नियम सीखेंगे, ठीक है। ये भी बाद में बनता है और पढ़ा भी बाद में ही जाता है, ये नियम तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा नियम, ये मध्य और अंत दोनों में प्रयोग होता है, ठीक है। अगर किसी शब्द के मध्य में त का अगर शब्द आ जाए तो हम मध्य में भी त का आंकड़ा प्रयोग कर सकते हैं और अंत में भी, ठीक है। मध्य और अंत दोनों में प्रयोग होता है, ठीक है। उदाहरणों के माध्यम से शब्द लेके मैं आपको बाद में समझा दूंगा, अभी आप सिर्फ इसके नियम समझ लीजिए, ठीक है। मध्य और अंत दोनों में बनता है, ओके। अब तीसरा नियम, ये भी य र ल व नीचे से ऊपर जाने वाले शब्दों में बन जाता है। कैसे बनेगा मैं भी बना के दिखाता हूँ। य हो गया, ये भी य र ल व नीचे से ऊपर जाने वाले शब्दों में त के आंकड़े का प्रयोग होता है। हमारा य हो गया, र हो गया, ल हो गया और व हो गया। इन चारों में त के आंकड़े का प्रयोग होता है। साथियों, यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं, उनके माध्यम से हम त का आंकड़ा सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ख बनाएंगे और ऊपर त का आंकड़ा लगा देंगे। कैसे? प्रथम काटा का ख बना दिया हमने, अब त लिखना है तो यहाँ पर हम हल्का सा हुक लगा देंगे, तो इसे हम खत पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा खत। अब छत लिखना है तो छत कैसे लिखेंगे? छ का प्रथम काटा और क्या बताया था मैंने? लेफ्ट की राइट। तो हमेशा न का आंकड़ा लेफ्ट साइड आएगा और त का आंकड़ा हमेशा राइट साइड आएगा, ये त, ठीक है। त का आंकड़ा राइट साइड आएगा। ये हो गया हमारा छत। अब मत लिखना है तो कुछ नहीं, ये म हो गया और ये हमारा त। कैसे? ये हो गया हमारा मन, अब इसी में डैश लगा दूंगा तो ये हो जाएगा मत, है ना। तो अब ये रथ लिखना है, ये और ये हमारा त, ठीक है। ये हो गया रथ। लत लिखना है तो ये ल और इसी के अंदर घुमा दिया तो त। ये बात याद रखिएगा कि अगर ल के साथ न का प्रयोग किया जाता है तो भी इसी साइड होगा, और अगर ल के साथ त का प्रयोग किया जाता है तो उसी में डैश लग जाएगा, और अगर व के साथ न का प्रयोग किया जाता है तो उल्टी साइड होगा, और अगर व के साथ त का प्रयोग किया जाता है तो उसी के साइड में होगा, मतलब उसके उल्टा होगा। ल में थोड़ा सा नियम चेंज है, ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। ल में थोड़ा सा नियम चेंज है। अगर ल के साथ न का प्रयोग किया जाता है तो सीधा हुक बनेगा, और अगर ल के साथ त का प्रयोग किया जाता है तो उसी में डैश लग जाएगा। पर अगर किसी और शब्द के साथ, या तो ह के साथ, या अगर व के साथ, या य के साथ, इन शब्दों के साथ अगर त का प्रयोग किया जाता है तो ह के साथ त इधर आएगा। किधर साइड? हमेशा लेफ्ट साइड, नीचे से ऊपर जाने वाले शब्दों में। और अगर व का प्रयोग किया जाता, व के साथ त का प्रयोग किया जाता है तब भी इधर ही आएगा, और अगर य के साथ प्रयोग किया जाता है तब भी इधर ही आएगा। चेतक लिखना है तो च में एक ही मात्रा है, तो हम क्या करेंगे? उसको लाइन टच, ये त और ये क। कैसे? ये चे हो गया था, ये त हो गया और ये क, ठीक है। एक बार बना के दिखाता हूँ, ये चे, ये त, ये क, चेतक। अब च में त का हुक है और फिर क जुड़ा हुआ है तो ये हमारा चेतक हो जाएगा। सनत लिखना है तब इसको लिखने के दो तरीके, या तो स का गोला बनाओ, न बनाओ और इसी में त जोड़ दो, ये एक तरीका है। या फिर स के साथ न का प्रयोग करो और फिर त जोड़ दो, ये दूसरा तरीका है। या फिर स लिखो, न लिखो और त का हुक लगा दो, ये तीन तरीके हैं। तो आपको जोन सा पसंद आता है। एक और तरीका है, स का गोला बनाओ, न बनाओ और त का हुक लगा दो, इसे भी हम सनत पढ़ते हैं, तो मैं इसका प्रयोग करता हूँ, ठीक है। तो मैंने स का गोला बनाया, न लिखा और उसी में त जोड़ दिया। थोड़ा बड़ा बना के दिखाता हूँ,
ये हमने स का गोला बनाया, न लिखा और उसी में त जोड़ दिया, तो ये हमारा सनत हो जाएगा। अब तक के लिए मैंने क्या करा, हल्का सा डैश, नहीं तो ये स न और फिर एक और न बन जाता, पर हमने डैश लगा दिया तो हमें पता है कि ये त का है, मतलब ये यहाँ पर त का प्रयोग किया गया है, स न और फिर त। गलत लिखना है तो कुछ नहीं, पहले ल का आंकड़ा लगाएंगे, ग बनाएंगे और फिर त का आंकड़ा लगा देंगे। कैसे, यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। ये हमने सबसे पहले, ये तो हो जाएगा गल, अब इसी में अगर ऊपर आंकड़ा जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा गलत। कैसे, ये ग, ये ल, ये त, सबसे पहले ग पढ़ेंगे, फिर ल पढ़ेंगे और फिर त पढ़ेंगे। सबसे पहले व्यंजन, फिर शुरू का आंकड़ा क्या है ल, फिर बाद का आंकड़ा क्या है त, तो गलत। ये बात याद रखिएगा। पताका लिखनी है तो ये हमारा प था, ठीक है, ये हमारा ता हो गया और ये हमारा का हो गया। मतलब लिखना है तो याद रखिएगा कि अगर दो वक्र रेखाएं एक साथ आ जाती है, जैसे म और त, तो वहाँ पर आंकड़ा नहीं बनता है, ये बात याद रखिएगा। म की भी वक्र रेखा है, त की भी वक्र रेखा है, तो यहाँ पर आंकड़ा नहीं बनेगा। कहाँ बनेगा, फिर यहाँ से ल और फिर ब, तो इसे हम पूरा लिखेंगे। कैसे, म त ल और ब। जब भी दो वक्र रेखाएं आ जाती है एक साथ तो आंकड़े का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सतलज लिखना है तो स का गोला बनाएंगे, त लिखेंगे, ल लिखेंगे और ज लिख देंगे। या फिर एक और तरीका है, कैसे, स का गोला बनाया, त लिखा, ल लिखा और ऊपर ही घुमा दिया तो और इसमें बिंदु लगा दी, तो इसे हम पढ़ेंगे सतलज। कैसे, एक बार और लिख के बताता हूँ। ये स का गोला बना दिया, ठीक है, सत हो गया, ये ल और यहीं पे गोला घुमा के बिंदु लगा दिया, तो इसे हम सतलज पढ़ेंगे, ठीक है। या तो ज पूरा लिख सकते हो या फिर ज का गोला बना सकते हो। जतन लिखना है तो यहाँ पर हम ज का गोला बनाकर भी लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम त का प्रयोग भी कर सकते हैं, ज, त और न, त का आंकड़ा लगाकर न का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, ये हमारा ज, ये त का आंकड़ा और उसी में न जोड़ दिया, तो ये हमारा जतन हो जाता है। एक और तरीका है, ज का गोला बनाकर, त बनाकर, न जोड़ देना, ये दूसरा। एक और तरीका है, ज का गोला बनाकर, त बनाकर, न का भी हुक लगा दो, तो इसे हम पढ़ेंगे जतन। ये अलग अलग तरीके हैं, आपको जोन सा पसंद आता है आप रख सकते हैं, पर सबसे बढ़िया तरीका यही है कि ज का गोला बनाया जाए और उसमें न का हुक लगा दिया जाए, तो ये हमारा जतन हो जाएगा, ठीक है। अब खेत लिखना है तो ये हमारा खे और ये त, अब एक ही मात्रा है तो आप या तो उसे लगा सकते हैं, या फिर अगर डिक्टेशन में खेत वर्ड फिट होता है तो आप उसे खेत लिख सकते हैं, या फिर खत वर्ड फिट हो रहा है तो आप उसे खत पढ़ सकते हैं। दोनों शब्द है, इसलिए मैंने ये एक ही मात्रा और बिना मात्रा वाला शब्द लिया था। अब हमें हत लिखना है तो ये हमारा ह हो गया और ये त का हुक लगा दिया हमने, ठीक है। न का हुक उस साइड होगा और त का हुक इस साइड होगा, ये बात याद रखिएगा। जतिन लिखना है, पहले हमने ज बनाया, फिर त का आंकड़ा लगाया और न लिख दिया। अब जो ई की मात्रा है वो न में चली जाएगी, मात्रा लगा दी ई की, क्योंकि ज, ती, ई, ज, त, ई और न, तो जतीन, ठीक है। ज, त का आंकड़ा त, फिर लेफ्ट साइड पहले पढ़ी जाती है तो ई और फिर न, तो ज, त, ई, न, तो जतीन, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ते हैं, ज, त, फिर ई और न, तो जतीन, तो जतीन, ठीक है। अब कतर लिखना है तो क, त और र, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो फिर क, त और र, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर क, त और र, क, त फिर र, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे चाहे आप। ये तीन तरीके हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही।
जय हिंद, जय भारत।